रात की 2 बजे मानसी सुनसान घर में अकेली है। वो बैठकर बुक पढ़ रही है। तभी अचानक एक आवाज आती है, कोई है? क्या हुआ? अरे मेरे तो समझ में नहीं आता, ये पढ़ती ज्यादा है या चीखती ज्यादा है? अरे आप लोग यहाँ सुबह सुबह? आप लोग, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है? नहीं आंटी जी, दरअसल हम नाश्ता करने नहीं आए हैं। दरअसल आपको एक गुड न्यूज देने के लिए आए हैं। आपके रेस्टोरेंट पे से फाइनली सील हटा दी गई है। मतलब इस बार वो खोली बिल्कुल कुछ मत कहना। जैसे ही हम कुछ कहते हैं ये लोग उसमें से क्लू निकालकर अपना केस ओपन कर देते हैं और हमारा रेस्टोरेंट क्लोज कर देते हैं। इसलिए इस बार तुम कुछ नहीं कहोगी। करेक्ट, इसीलिए मैं इन लोगों के सामने कुछ बोलती ही नहीं। अरे आंटी जी, आप तो खामखा बेवजह पर्सनल हो रही हैं। हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। और देखा जाए तो बुरे मत मानिएगा, गलती आपकी थी। ना आप श्रेयस को वो शूटिंग करने के लिए रेस्टोरेंट देती हैं और ना ही हीरोइन का मर्डर होता रेस्टोरेंट में। तब मैं कह रहा हूँ एक बात, कुछ भी बोल रहे हैं आप। वो यहाँ शूटिंग नहीं करते तो कहीं और करते, और अगर श्रेयस क्लाइमैक्स चेंज नहीं करता तो भूमिका की जगह श्रेयस का मर्डर होता। और तुम लोगों से तो कोई केस सुलझता ही नहीं है, बड़े आए। एक मिनट, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि हमसे कोई केस सॉल्व होना नहीं है, कि हम बड़े ही नकम्मे और नाकारा टाइप के पुलिस ऑफिसर हैं और हम बड़े आए, ऐसा ही कहा ना आपने? हम नहीं तुम। मैंने वो नहीं पूछा आपसे, मैंने ये पूछा कि ये जो आपने बताया कि श्रेयस ने क्लाइमैक्स सीन चेंज किया, इस बात का आपको कैसे पता चला? मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। उस दिन मैं श्रेयस को चुपके चुपके प्यार से निहार रही थी। अरे मैडम, नो प्रॉब्लम। श्योर, या थैंक यू। थैंक यू। रेडी सर, शॉट इज रेडी सर। नहीं, अरे शॉट आपने रेडी, आपने क्लाइमैक्स चेंज नहीं किया सर। ये क्लाइमैक्स से ज्यादा बेटर होना सर। अरे नहीं, मुंह में डाला, मैं क्या कर रहा हूँ? रोज मैं बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, ये भूमिका मुझसे गन छीन के मुझे शूट करेगी, ये अजीब लगेगा। रेडी सर, लेकिन किसी और फिल्म में मैं सेम क्लाइमैक्स करूँ। अबे आप एक काम कीजिए, चेंज कर दीजिए सर। लेकिन भूमिका मुझे शूट नहीं करेगी, मैं भूमिका को शूट। तो वहां पर मर्डर श्रेयस का होने वाला था। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि श्रेयस ने भूमिका का मर्डर प्लान किया हो। आप पता है, उठाओ निकालो, जेब से निकालो। निकाल रहा हूँ यार। हाँ तो ऐसे बटन दबा के हेलो बोल दो, बता रहा हूँ खाली। हेलो। ओके। फॉरेंसिक लैब से फोन था। ओ, क्या कहा शांताराम ने? शांताराम ने कहा कि रेड्डी के शरीर पर स्ट्रगल के निशान मिले हैं, लेकिन जहर की बोतल पे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिली। मतलब वो खूनी दरिंदा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? मैडम, आपके पास ग्लू है? ग्लू किस लिए सर? केस के लिए क्लू चाहिए होता है, ग्लू नहीं। लेकिन सर मुझे ग्लू चाहिए। वो क्या है ना, आपके रेस्टोरेंट पे वापस सील लगाना है। फिल्म का ओरिजिनल क्लाइमैक्स क्या था? सर वो एक्चुअली ओरिजिनल क्लाइमैक्स में तो भूमिका जी श्रेयस सर को गोली मारती है, लेकिन सेट पे तो उल्टा हो रहा था। श्रेयस सर ने भूमिका जी को मार दिया। तुम जाओ। मानव, इसका मतलब ले कि श्रेयस ने किसी और के कंधे पर रख के गन चलाई। मैंने क्या, हमें ढूंढना है गंदा कंधा। नहीं, वैसे तो गन का कंधा कहेंगे, लेकिन पंजाबी में कहेंगे गंदा कंधा। गंदा कंधा राइम भी हो गया। आप लोग की ये शक की सुई हमेशा आके मुझ पे क्यों अटकती है मुझे पता नहीं। जब देखो आप पूछताछ के लिए मुझे यहाँ बुला लेते हो। सेल्फी वेल्फी जो कुछ चाहिए एक ही बार में ले लो और खत्म कर दो यार। हमें आपसे कोई सेल्फी वेल्फी नहीं चाहिए सर। दरअसल हमने आपको यहाँ बुलाया है एक स्क्रिप्ट सुनाने के लिए। सॉरी गाइस, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं अनप्रोफेशनल लोगों के साथ काम नहीं करूँगा। अब क्या करेंगे यार, इन्होंने तो हमारी फिल्म करने से मना कर दिया। शट अप। एक बार सुन के तो देखिए सर। सुन के देखेंगे कैसे? सुन के तो सुनेंगे ना। एक बार सुन के सुन लीजिए सर, हो सकता है कि आपका इरादा बदल जाए। चलिए मैं सुनाई देता हूँ। सीन नंबर 64, रेस्टोरेंट लोकेशन, इंटीरियर डे। हीरोइन को हीरोइन पर गुस्सा आता है। गुस्से के मारे हीरोइन जो है वो हीरो पर गन तान देती है और ठाने करके गोली चलाती है और हीरो धप करके जमीन पर गिर जाता है। ये तो मेरी फिल्म का सीन है। सीन है नहीं सर, सीन था। इसे ऐन वक्त पर आपने बदल दिया।
क्या मैं जान सकता हूँ? नहीं। सर आपकी परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये सीन चेंज क्यों किया। देखिए, इट्स वेरी नॉर्मल। ये जो क्लाइमैक्स का सीन है, ये मेरी किसी और फिल्म के क्लाइमैक्स के साथ मैच हो रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अक्सर फिल्मों में हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, एंड मोमेंट पे कभी डायलॉग्स चेंज होते हैं, कभी सीन्स चेंज होते हैं, कभी कभी तो एक्टर्स चेंज होते हैं। लेकिन ये चेंज नॉर्मल नहीं है श्रेयस सर। इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात कि आपने जानबूझ के सीन चेंज किया और आप भूमिका को मारने के मकसद में कामयाब हो गए। बात दूसरी कि जो आपने अभी भी कही कि मान लेते हैं कि आपने जानबूझ के यानी कि भूमिका को मारने के मकसद से सीन नहीं चेंज किया, तो इसका मतलब ये कि कोई और है जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे कौन मारेगा? वही जो आपको बार बार मारने की धमकी दे रहा है, जिसके डर के मारे आपने असली गन भी खरीद ली। कौन है वो जो आपको धमकियां दे रहा है? वो कौन है तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो हमेशा किसी इंटरनेशनल नंबर से फोन करता है। कभी यूएसए का कोड होता है तो कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जापान। यानी धमकी देने वाला वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ है। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो नंबर्स है वो मैं आपको दे सकता हूँ। बस आप हमें नंबर्स दे दीजिए, बाकी इस वर्ल्ड टूर वाले का पता हम लगा देंगे। क्या करता है यार? अच्छा, जगह तो ये बताई थी ना कि यहीं मिलेंगे खबरी सर। ये हलकट। ओह, ये क्या है? अरे पांडु हवलदार, अरे ये नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं कि ये बोर्ड क्या है। बोर्ड क्या है? इतना फालतू का है मैं तुम्हारे पास बोर्ड का पूछने को। नो पार्किंग की गाड़ी खड़ी किया ना, चालान कटेगा। लेकिन जब हमने बाइक पार्क किया था तब ये बोर्ड नहीं था। अभी चालान में नहीं कटा था। अभी बोर्ड भी है, गाड़ी भी है, मैं भी है, चालान कटेगा। चल 500 रुपए निकाल चल। देखो साहब, आधी 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 ऐसे लोगों को हैंडल करना मुझे अच्छी तरह आता है साहब। शायद आपको पता नहीं है, हम भी पुलिस वाले हैं। अब लीजिए, हम भी पुलिस वाले हैं, आप भी पुलिस वाले, तो ये तो एकदम अंदर का फैमिली मैटर हो गया ना। तो थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाए। ये हलकट। बस कितना डिस्काउंट? कि दूसरा कान पे भी दो घटकन। मैंने दिया सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हो क्या रहा है? तेरा पुलिस वाला हो के पुलिस वाले को रिश्वत देता हुए करोगे तेरा कंप्लेंट कमिश्नर गोगोल को। क्या सर, आप हमारे कमिश्नर साहब को कैसे जानते हैं? अरे वो वरुण धवन है, मैं खालून धवन है। खालून? वो क्या, वरुण बोलेगा तो ऊपर, खालून बोलेगा तो नीचे। मैं नीचे। वो बड़ा है मैं छोटा है, दोनों भाई है रे बाबा, जुड़वा भाई। अरे हाथ नीचे कर मरवेगा कि याड़िया। अन पैसा निकाल, चालान कटेगा। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? अभी भी हमारा चालान काटेंगे? अरे काटने को तो बहुत कुछ काट सकता हूँ, लेकिन किधर किधर से काटूं? मटन की दुकान, इसलिए चालान काट रहा हूँ। चल पैसा निकाल, 500 रुपए। सर सर ये लिया सर खबर। हाँ, ये जो रसीद है उसको पर नाम लिखा है, जो श्रेयस को फोन करता है इधर से, और श्रेयस को नंबर आता है फॉरेन का। समझा क्या? अभी मैं जाता है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। अरे मानव, ये खबरी सर तो मेरे 500 रुपए भी ले गए। हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी तो दे गए कि श्रेयस को फोन यहीं से आता था, लेकिन नंबर आता था फॉरेन का। अब पता चल गया खून किसने किया है। किसने? उन्हीं ने। बोल। श्रेयस का वॉचमैन होकर श्रेयस को धमकी भरे फोन क्यों करता है तू? मानव, बोल। क्या कर रहे हैं आप? वो बेचारा बोल नहीं सकता। मान सिंह, डरना मत, मैं हूँ। ये कोई बेचारा नहीं है, ये वही है जो आपको धमकी भरे फोन कर रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? मान सिंह, बोल ऐसा क्यों किया? बोल क्यों
कैसे बोलेगा? अभी तो आपने बताया ये बोल नहीं सकता। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, लेकिन तुझे मुझे बताना चाहिए था ना इशारे में, बताया क्यों नहीं? 4 वॉचमैन में से मैं जब 2 वॉचमैन निकालने वाला था तो उसमें से एक तू था। अच्छा, आप तुमको मसाज कराना है, वो भी बैंकॉक जाके, यही कहा ना? नहीं, वो खुजली आ रही है उसे बस। तूने अपने दोस्त से फोन करके धमकी दिलवाई ताकि मैं तुझे नौकरी से ना निकालूं। अरे वाह सर, क्या कमाल का करते हैं आप। अब समझ में आ रहा है कि आप गोलमाल में तुषार की बातें समझ कैसे जाते हैं। वेरी नाइस। यहाँ तू, यहाँ। अरे कमाल करता है, मुझे बताना चाहिए था ना, मतलब इशारे में समझाना चाहिए था ना। देख, इंसान ही इंसान के काम आता है मान सिंह, और जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, इसे जियो और जीने दो, है ना? तो जा जा ड्यूटी कर, मैंने तुझे माफ कर दिया, जा। हाँ ठीक है। कितना प्यारा इंसान है, कितनी प्यारी बातें करता है। गाली दे के गया आपको। लेकिन ये डायलॉग अगर मैं प्रोड्यूसर के सामने बोलता तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 3 में ऋतिक की तो छुट्टी कर देता। सर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 3 नहीं 2, अभी तो दूसरी आई नहीं है ना। अरे वो पहले से ही दोबारा है ना, तो अभी 3 ही आएगी। क्या सही बात की है सर आपने, वाह वाह, कमाल है। दोबारा ना, फिर एक और तो दोबारा। हेलो, हाँ हम अभी पहुंचते हैं। आप खाना खा के जाओगे या? नहीं, मैं भी साथ में ही हूँ, तो मैं साथ में चलता हूँ। थैंक यू। इसीलिए आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर भेज रहा हूँ। तुम क्या मुझे मारोगे? मैं ही तुमको मार दूंगी। गुड यार, क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या मरने की एक्टिंग की है। ऐसा लगा एकदम असली में ही जैसे मर गई। वो असली में ही मरी है। ओ हाँ, इसीलिए तो इतनी नेचुरल एक्टिंग लग रही है। यार, रिमोट दे। रिमोट बोल तो पॉपकॉर्न लूंगा मैं। तुम क्या मुझे मारोगे? मैं ही तुमको मार दूंगी। मिल गया कातिल। क्या? कातिल मिल गया? कहाँ है? बताता हूँ। पहले इस केस से जुड़े सभी लोगों को बुला लो। इस केस से जुड़े सभी लोग आ जाओ। ऐसे बुलाने से आ जाएंगे? तो फिर जाके बुलाना। हाँ तो जाके बुला बोल ना, जाके वर्ड यूज नहीं किया। जाके केस से जुड़े हुए सभी लोगों को बुला के ले आ। गुड। अब बुलाता हूँ। गुड, यू आर लर्निंग। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बुला रहा हूँ। अरे आदि मानव, हम सबको यहाँ बुलाकर आप लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? बताओ तो बात क्या है? बता रहे हैं, बस हम जरा माहौल बना रहे थे। वाह हे बड़ा आंसर। खुद के रेस्टोरेंट में इतने दिनों से मैंने कॉफी तक नहीं बनाई है और ये यहाँ पर माहौल बना रहे हैं। वाह वाह। फिलहाल हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि हमने कातिल पकड़ लिया है। Are you sure? इस बार कौन है कातिल? इस बार जो भी है वो फाइनल है डॉली। भूमिका और डायरेक्टर रेड्डी का कातिल कोई और नहीं बल्कि ये है। आंटी, आप बीच में आ रही हो, साइड में हटो, आपके पीछे है। मम्मी जी क्या कर रही है आप? ये है ये। क्या? मैं? अरे तू लाज बोलो सर, बोलो पूरे। ये कातिल? ये लीजिए, एक बार जुर्म भी हो गया। केस क्लोज। अरे आप ये क्या बोल रही है सर? अरे मैं भूमिका जी का मर्डर क्यों करूंगा? अरे वो तो तुम ही बताओगे ना भैया मियां भोपाली। मर्डर तुमने ही किया। देखिए
आप ये कैसे बोल रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? अच्छा, तुमको सबूत भी चाहिए? वो भी दिखा देते हैं। फटाफट कर। यस सर। सीढ़ी चलाओ। कौन सी सर? अरे एक ही पड़ी है वहां पे, चलाओ यार। कौन सी क्या? तुम क्या मुझे मारोगे? मैं ही तुमको मार दूंगी। मजा आ गया। So natural। तो सूरमा भोपाली, पिक्चर बनाने का बहुत शौक है ना तुझे? हमने बनाई है तेरी एक पिक्चर। ये वो फुटेज है जो शूट के बाद लिया गया, जिसमें शूट के आखिरी सीन में सब लोग खुशियां मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन एक तू ही है जो कि शौक में है, क्योंकि तुझे ही पता है जिस गन से शूट हुआ वो गन नकली नहीं, असली है। ये क्या ड्रामा हो रही है? धीरे बात कर, चिल्ला मत, चौकी है। और सारा शक क्योंकि डायरेक्टर रेड्डी पर जा रहा है, तुमने मौके का फायदा उठाया और जहर देके उन्हें मार दिया। और वाह, फिर उनका फोन अपने हाथ में लेके उन्हीं के फोन से तुमने मैसेज किया। लेकिन एक गलती कर दी तूने। जब तूने मोबाइल से मैसेज किया तो उसमें लिखा, मैं आत्महत्या कर रिया हूं। अबे रिया हूं? डायरेक्टर रेड्डी साउथ इंडियन थे, उनकी हिंदी खराब थी, लेकिन इतनी खराब भी नहीं थी। हमने उनके मौत के दिन की सीसीटीवी फुटेज, उनकी बिल्डिंग की चेक की। यार तुम तो उस बिल्डिंग में हमसे पहले ही घुस गए थे, लेकिन उस फ्लैट में, उस घर में तुमसे मुलाकात हुई नहीं। और फिर बिल्डिंग से तुम हमारे बाद निकले। मेरे दोस्त, एक बात बताओ, ये समझ में नहीं आया कि तुम इतने वक्त बिल्डिंग में थे कहां यार? कर क्या रहे थे? अरे आप ये क्या गलत बात कह रही है? अब ये सारे सबूत मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकते। हाँ, ये बात भी सही है, साबित तो नहीं कर सकते। देखो, अब शक की उंगली हमने तुम्हारी ओर उठा दी है, अब हम साबित भी कर देंगे, सबूत ढूंढेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन साबित जरूर कर देंगे। क्यों बॉस, कर देंगे ना? भगवान है सर, गन नीचे, गन नीचे। गन सो। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे आंटी, आप नहीं, आप हट जाइए। मैं तो श्रेयस को मारना चाह रही हूँ। मैं तो पहले भी इसे ही मारना चाह रहा था। जिस गन से भूमिका का मर्डर हुआ ना, वो गन मैंने ही श्रेयस के घर से चुराई थी, ताकि फिल्म के क्लाइमैक्स में जब भूमिका उसे मारे तो वो असली में मर जाए। लेकिन एंड मोमेंट में तुमने सीन चेंज कर दिया, जिसका मुझे पता ही नहीं था। लेकिन आप श्रेयस को मारना क्यों चाहते हैं? बदला लेना चाह रहा था मैं तुमसे। याद है 2 साल पहले मैं तुम्हारे पास एक स्क्रिप्ट लेकर आया था ताकि तुम मेरी फिल्म में काम करो, याद है? हाँ याद है। एक स्क्रिप्ट लेके आए थे, लेकिन मैंने कहा था वो इमेच्योर सी स्क्रिप्ट है, इस पे और काम करके फिर लेके आना। अगर तुमने मेरी वो फिल्म कर दी होती ना, तो मेरा करियर बन जाता। ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर बन के धक्के नहीं खा रही होता मैं। तो इसके लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? अब तो मुझे लगता है मैंने सही किया तुम्हारी स्क्रिप्ट रिजेक्ट करके। गलत किया तुमने। देखो राहुल, मेरी बात सुनो। आज तुम मरोगे। साहब, हम लोग भी जा सकते हैं? हाँ, जाओ। आदि, are you okay? I'm fine। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी जी, सॉरी, आर यू ओके? I'm fine, I'm okay। बट आदि, मानव, यार असली हीरो तो तुम लोग हो। हम लोग फिल्मों में ऐसे एक्शन करते हैं, पर इतने सारे रीटेक्स लेते हैं, इतनी बार कट करते हैं। तुम्हारी लाइफ में नो रीटेक्स, नो कट्स। असली जान की बाजी तुम लोग लगाते हो यार। इसलिए सैल्यूट टू द पुलिस डिपार्टमेंट एंड सैल्यूट टू यू गाइस। कीप इट अप।
सर यही डायलॉग अगर आप प्रोड्यूसर से कहेंगे तो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पार्ट 2 में आप अक्षय कुमार की छुट्टी कर देंगे, यही सोच रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ, वाकई में। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस टू द बेस्ट पार्टनर्स। बेस्ट पार्टनर्स यो ब्रो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? निकल जाओ यहां से, वरना इस हवेली से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। प्रताप जी क्या हो रहा है? महाराज दरवाजा महाराज। क्या हो? अरे देखो तो खोलो। प्रताप। प्रताप। अभी खबर आया है, कल रात को प्रताप सिंह शेखावत अपना स्टडी रूम में मारा हुआ पाया है। उसका मर्डर हो गया है, गोलियों से छालनी हुआ है। उसका बेटा करण उसका सामने था लेकिन देख नहीं सका। जाहिर सी बात है सर, कोई भी बेटा अपने पिता को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। अरे बोका पाठा, वो ब्लाइंड है इसलिए देख नहीं सकता है। ओ, उसका शरीर पे अंधाधुंध गोली चलाया है और उसका बेटा करण के हाथ में मशीन गन था, जिससे लगता है गोली उसी ने चलाया है। लेकिन सर इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए करण के पास कोई मोटिव तो होना चाहिए। अरे मोटी तो अपोजिट टीम का गोल को अभी एकदम क्लियर है। क्या सर? राजा प्रताप सिंह अपने से कम उम्र की लड़की के साथ में शादी करने वाला था। उसका बेटा करण को ये पसंद नहीं था, वो नाराज था। जाहिर सी बात है सर, कोई भी नाराज होगा। अब कोई किसी की प्रॉपर्टी में अचानक से हिस्सेदारी करने आएगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा। और वैसे भी सर मुझे लगता है दिस इज एन ओपन एंड शट केस, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज में ये प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े मर्डर ये सब होते रहते हैं सर। अभी आपने बताया सर कि मशीन गन करण के हाथ में थी और करण अपने पिताजी से नाराज भी था, तो जाहिर सी बात है सर करण को अरेस्ट कीजिए, खत्म कीजिए इस बात को सर, रफा दफा कीजिए केस को। क्या रखा है? यस सर। अरे बाबा तुम जाके आत्महत्या कर लो, जाओ। यस सर। नो सर। देखो एक हाई प्रोफाइल केस है, इन्वेस्टिगेट करो और इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। सर वहां पर कोई और है जिस पर हम शक कर सकें? तुम उधर फुटबॉल खेलने जा रहा है, इन्वेस्टिगेट करो। और ये फाइल इसके अंदर इंपॉर्टेंट सूचना है, इसको पकड़ो। तुम नहीं, तुम पकड़ो। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। यस। बड़े आए फाइल लेने वाले। बेस्ट ऑफ लक माय पार्टनर। यस सर। ओके जय हिंद। ए क्या खोजता है यार तुम, सीधे चलो। चले चलो। बॉस। यस सर। क्या हुआ फॉरेंसिक रिपोर्ट का? सर 2 घंटे में आ जाएगी। अच्छा ये लो। बॉस 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 बॉस। यस सर। तुम्हारी हरकतें एकदम तुम्हारा नाम जैसी हैं, पीके। बॉस जाओ। यस सर। जाओ सर। तो सबसे पहले लाश को देखा किसने महारानी जी? मैं महारानी नहीं, यहाँ के केयरटेकर हूँ, माया देवी। जी हम सबने लाश को एक साथ देखा था। आपने? लेकिन हमें तो बताया गया कि आप देख नहीं सकते। जी मैं माया जी का बेटा हूँ अर्जुन, कुंवर करण प्रताप सिंह नहीं। उनको बता दिया गया, वो बस आते ही होंगे। तो आप महाराज की बेटी हो? जी नहीं, मैं उनकी होने वाली वाइफ मृणाल। और आप? ये पीटर है, महाराज के हेल्पिंग हैंड। तुझे ये सब कैसे पता? कभी केस की फाइल पढ़ भी लिया करो, उसमें सब इंफॉर्मेशन लिखी थी। आपने केस की फाइल नहीं पढ़ी क्या? फाइल ओपन करके पढ़ना बिजनेसमैन का काम है, मैं पुलिसमैन हूं। मैं केस सॉल्व करके फाइल क्लोज करता हूं।
ओपन नहीं करता, क्लोज करता हूँ। येलो फीवर। कुंवर साहब आ गए। बिना देखे इस तरह कैसे चल रहे हैं? हेलो इंस्पेक्टर्स, चौंकिए मत। मुझे अपने घर में हर डिस्टेंस, हर चीज का अंदाजा है। गुड। सबको अपने घर का अंदाजा होना जरूरी होता है। फिर तो आपको इस बात का भी अंदाजा होगा कि आपके पिताजी का खून किसने किया है। ये पता करना तो आपका काम है। वैसे तो हम ये भी पता लगाना चाहते हैं कि आपके इस हाथ को क्या हुआ है। जी वो मैं घोड़े से गिर गया। ओहो, आप देख नहीं सकते और घोड़ा चलाते हैं? मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन घोड़े की तो आंखें होती हैं। फिलहाल इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी और फिर हम पूछताछ के लिए आएंगे 1-on-1। जी आइएगा जरूर। चल, मेरी नजर है आप लोगों पर, ध्यान रखिएगा। सब पर नजर है मेरी। संभाल के। रिलैक्स। मेरी 4 आंखें, 2 आगे 2 पीछे। इनके पीछे की आंखें बंद थी। ये कभी कभी पीछे से सोते हैं ये। ये तुम हर वक्त च्युइंगम क्या खाते रहते हो? नहीं सर, मैं च्युइंगम नहीं खा रहा था, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था जबड़े की, ऐसे। ओहो, जबड़े की एक्सरसाइज? जी। तुम्हारे फेस पे 6 पैक आएंगे। चले। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इस आदमी को दिखता है। नहीं, आपके हाथ से जो प्याज की बदबू आ रही है उससे पता चला। हाँ तो पाव भाजी के साथ प्याज तो खाना ही पड़ता है ना। जैन सर। यस सर, अभी आते हैं सर। आओ आओ, भविष्यवाणी देखो, हाथ की लकीरों से बताता है आपका भविष्य क्या होगा। आपका भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा बतलाता है। ये लीला बाबा का चमत्कार है। शेर मेरे कहाँ गए, अभी तक आए नहीं। बाबा बंसाली, बाबा बंसाली, बाबा बंसाली, हे पद्मावती की लीला बंसाली। बाबा तेरा नाम सुरेंद्र है, तेरी बीवी का नाम सुशीला है, तेरे 2 बच्चे हैं। हाँ महाराज। एक बच्चे का नाम आर्यन है, बिटिया का नाम कनक है। हाँ महाराज। तूने कल 15 किलो चावल, 20 किलो गेहूं, 5 किलो दाल, 5 किलो शक्कर खरीदा था बेटा। हाँ महाराज, आप तो अंतर्यामी है। अबे हट बे, तुझे बोला था कुंडली लेके राशन कार्ड लाए तू। चल। जय बंसाली बाबा की जय हो। बाबा लीला बंसाली कब आएगी पद्मावती। मंदिर में देखें, अंदर हो सकता है। चल। बाबा खबरी। आओ ना। अरे क्या धड़ पड़ रहे हो भैया? आई चला खबरी सर। सर अरे सैल्यूट मत करो, मरवाओगे क्या? खबरी सर, वो कमिश्नर साहब ने आपको वो खबर दी होगी ना कि कमिश्नर गोगल की खबर आई, इसलिए प्रताप के परिवारजनों की कुंडली बनाई। हाथ दो भैया, हट उधर रहो। अपना हाथ दो ताकि लोगों को शक ना हो कि मैं ज्योतिष नहीं हूँ। माया देवी का पति राजघराने का ड्राइवर, जब वो मरा तो माया अपने बेटे अर्जुन को लेकर प्रताप के घर चली गई। अर्जुन प्रताप का बेटा करण दोनों एक साथ पले बड़े।
दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों में आज तक कोई मतभेद ना हुए। उनका नौकर पीटर भूतकाल में करी बहुत सारी काली कमाई और कई बार हो चुका सरकारी जवाई। अब बची प्रताप की होने वाली बीवी मृणाल, वो भी है बड़ी कमाल। प्रताप के मिलने से पहले उसका चक्कर था एक गन डीलर के साथ। वो भी था बड़ा सियाना। मीरा रोड में उसकी गन की दुकान है। नाम है उसका बलवंत सिंह राणा। अभी जाना। मतलब मृणाल का एक्स बॉयफ्रेंड गन डीलर बलवंत सिंह राणा। हाँ। तो क्या चल रहा है आजकल? बस प्यार चल रहा है। हाँ? मार दिया। मर्डर का केस चल रहा है। ये कमिश्नर साहब का फोटो है सर। यार तीन है। जैन सर। जय हिंद। की धोड़ है सर वो करण का केस डिस्कस कर रहे थे सर। मीना का रेस्टोरेंट में बैठ के डिस्कशन होता है क्या? फॉरेंसिक का रिपोर्ट आया है सर। पहले उसको पकड़ो, फिर बॉस को पकड़ो, फिर माहौल का रास्ता पकड़ो। ओके सर। ओके। पागल सोचता है। ऑल ओके? हाँ ऑल ओके। बस अभी हमें जाना पड़ेगा। चलिए बाय। 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 फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जिस गन से गोलियां चली वो गन कुंवर साहब के हाथ में थी और उस पे उनकी उंगलियों के निशान भी थे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नहीं आप बता चुके हैं, लेकिन क्या है कि हम पुलिस वाले ना, हमारे और भी बहुत काम होते हैं। बहुत सारे केस होते, दिमाग में केस, फाइल्स, पिज्जा, बर्गर, वो भी जो भी हैं, बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं। इसलिए एक बार जरा संक्षेप में, डिटेल में, विस्तार से बताइए कि हुआ क्या था। पिताजी अपनी स्टडी में थे। मैं दरवाजा खोल के अंदर गया तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? निकल जाओ यहाँ से, वरना इस हवेली से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। हवेली से निकाल देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे ही पैदा होते ही तो आपने जिंदगी से बाहर निकाल दिया था मुझे। क्योंकि तुम मनहूस हो। पैदा होते ही तुम अपनी मां को खा गए। मुझे लगा था मेरी अंधेरी जिंदगी में तुम दीपक बनोगे, लेकिन जिसकी अपनी जिंदगी में रोशनी ना हो वो दूसरों की जिंदगी कैसे रोशन करेगा? वो मेरे हाथ में नहीं था पिताजी, वरना कसम से माँ की जगह मैं आपको खा गया होता। बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत! मैंने पिताजी को नहीं मारा। माफी चाहेंगे, लेकिन सारे सबूत तो आप ही की ओर इशारा कर रहे हैं। जी देखिए, हमें पूरा यकीन है कि कुंवर जी ने महाराज को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा? मुझे शक है कि मृणाल ने मारा है उनको। जी हाँ, महाराज जी इसके साथ शादी करके सब कुछ बेच-बाच के विदेश सेटल होना चाहते थे। हो ना हो इसी ने महाराज जी की हत्या की है। पागल हो गए तुम दोनों। ये सब तुम दोनों ने किया है और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। अपने से 34 साल बड़े आदमी से शादी आप सिर्फ 2 सूरतों में करती। एक तो उनकी हाई इनकम, ऊपर से उनके दिन कम। गलत। अगर इनको प्रॉपर्टी ही चाहिए होती तो पहले शादी करने का वेट करती और उसके बाद प्रॉपर्टी पर क्लेम करती। थैंक यू इंस्पेक्टर। महाराज का मर्डर इन लोगों ने मिलकर किया है ताकि मेरी और महाराज की शादी ना हो पाए। अब मेरा क्या होगा देखिए ना। अरे तो देखिए, मर्डर किसी ने तो किया है। और अजीब बात यह है कि इस कमरे में, इस स्टडी रूम में जहां पर मर्डर हुआ, वहां पर ना कोई खिड़की है, ना कोई रोशनदान है। गोलियां अगर चली तो चली कहां से? और तो और स्टडी रूम का दरवाजा भी बंद था।
अब मान लेते हैं जो आप लोग कह रहे हैं वो सच है, आप सब लोग स्टडी रूम के बाहर थे, लेकिन अंदर कुंवर साहब थे। अब कुंवर साहब भी चीख चीख के कह रहे हैं कि मैंने गोलियां नहीं चलाई। अगर आपने गोलियां नहीं चलाई तो चलाई किसने? तुम्हें क्या लगता है बॉस? ठंड लगती है? सर मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पर ठंड ज्यादा है ना? हाँ ठंड तो है, ठंड है। वो क्या है ना, ये महल स्टोन बीम से बना हुआ है, इसलिए बाहर के टेम्परेचर से ये 5-6 डिग्री ज़्यादा ठंडा है। और महाराज ने इसीलिए अपने स्टडी रूम में फायर प्लेस बनवाया था। जी नहीं, इसलिए नहीं बनाया था। मेरे प्रताप को फायर प्लेस बहुत रोमांटिक लगता था। आप सब लोग गेस्ट क्वार्टर में चलिए, हमें महल की तफ्तीश करनी है। तफ्तीश क्या होता है? छानबीन। हाँ छानबीन, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो चलिए आप लोग सब चलिए, हमें यहाँ पर छान भी करनी है और बीन भी करनी है। आप लोग जाइए, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए प्लीज। चलो चलो अंदर चलो। बॉस। यस सर। तुम कहाँ जा रहे हो? सर अंदर। यहीं खड़े रहो, मैं और इंस्पेक्टर मानव अंदर स्टडी रूम से आ रहे हैं। चलिए ना। मानव, ये क्या किया तूने? जिंदगी भर की कमाई है तेरी है। फायर प्लेस। लेकिन वो क्या कह रही थी कि फायर प्लेस से रोमांस जागता है? कहाँ है रोमांस? मुझे तो नहीं दिख रहा कहाँ है रोमांस। यार रोमांस कोई खाने की चीज नहीं है जो इस तरह दिख जाएगा। इस आग को देख और उसके बारे में सोच जिसने तेरे दिल में आग लगा रखी है। सोच, ठंडी हवा की तरह वो तुझे छूने आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर এটা কি করছো? এ চলবে না। आप तो सीधा पार्टनर से लाइफ पार्टनर बनने के चक्कर में हो। शट अप। अरे अरे ये गोली कहां से चली? सर सर यहाँ पर तो कोई नहीं है। लेकिन अगर यहाँ कोई नहीं है तो ये गोली चली कैसे?